नहीं जा रहा है कि जिस मनीष सिसोदिया को पूरे तार्किक ढंग से कहिए, मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगी? आपको ये क्यों लगता है कि आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ तो मजाक उड़ा रही हूँ? नहीं, आप क्रॉस क्वेश्चन मुझसे कहती, आप मुझसे करती है ना विवेक सर से, आपने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया ना। मैं ऑन एयर क्यूआई नेटवर्क पे बोलना चाह रही हूँ, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, प्लीज। हाँ ठीक है। नहीं, आप वरिष्ठ हैं, आप एंकर की भूमिका निभा रही हैं, इसमें कोई दो राय, लेकिन सवाल मेरे दिमाग में जब उठता है जब आप विवेक सर से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करती। खैर, ये आपका कर्म है और आपके कर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। आप करिए, आप सवाल करेंगे या फिर विपक्ष कोई? मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं एक निरीह पत्रकार हूँ, मैं सत्ता में नहीं। बीजेपी के समर्थन में बोलते हैं, इसलिए आपसे सवाल किया जाता है। मैं बीजेपी के और कांग्रेस के समर्थन में नहीं बोलता हूं, मैं जो सच है वो सच को बोलता हूं। आप उसे बीजेपी या कांग्रेस से कोरिलेट कर लीजिए। खैर, बहरहाल, मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, मनीष सिसोदिया को लेकर तमाम एफआईआर होती हैं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि साहब इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, या फिर ईडी की कोर्ट्स देखते हैं कि इनको बेल नहीं मिलना चाहिए। हम और आप कैसे यहाँ बैठकर इस बात को कह सकते हैं कि नहीं, ये तो बड़े अच्छे थे, इनको तो वेंडेटा पॉलिटिक्स के कारण जेल में डाल दिया गया है, ये आम आदमी पार्टी को बीजेपी तबाह करना चाहती है। क्या हम ईडी से बढ़कर हो गए हैं? क्या एक जर्नलिस्ट जो है वो ओपिनियन मेकर हो गया है? क्या हम वॉचडॉग नहीं रहे, हम लैपटॉप हो गए? हमारा काम अब भोंकना है, काटना है? हम अपनी खबरों को बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने 2 नंबर का काम किया, साहब वो जेल गए। नरेंद्र मोदी 2 नंबर का काम करेंगे, वो जेल जाएंगे। अमित शाह 2 नंबर का काम करेंगे। हम तो खबरों को बताने लिए हैं, हम खबरों को बता रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं ढूंढना चाहिए, मुझे लगता है। अब एक आखिरी सवाल मैं विवेक जी से करना चाहती हूँ कि विवेक जी, श्रीकांत जी की बात सुन के लगता है कि जितनी भी पत्रकारिता इतने सालों में की है मैंने, वो बेकार हो गई है, क्योंकि शायद मुझे सवाल ही पूछने नहीं आते, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ बैठ के ओपिनियंस बनाती हूँ और जिस तरीके के सवाल मैं आपको नहीं कह रहा था, आप मुझे लगता है गलत ले गई। नहीं, मैं विवेक से ये सवाल कर रही हूँ, मैं ये विवेक से सवाल कर रही हूँ कि मुझे अपने आप पे डाउट हो रहा है श्रीकांत जी की बातों को सुनकर। जी विवेक बोलिए। नहीं, हम लोग क्या सवाल सही खड़े नहीं कर रहे? नहीं, पत्रकारिता का बेसिक धर्म जो है वो सत्ता को सवाल पूछना है, अपोजिशन को भी सवाल पूछना है, लेकिन ज्यादा सवाल पूछना है सत्ता को। जैसे अपोजिशन को सवाल हम पूछते हैं, भाई अगर हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहिए था, वहां पर उन्होंने कैंपेन करना चाहिए था, वो इंग्लैंड चले गए, वो गलत किया, तो ये अपोजिशन को भी हम सवाल पूछना लाजमी है, वो हमने पूछना चाहिए। जहां तक बात रही जुडिशियरी की, जुडिशियरी का जो पिछले कुछ सालों का जो रिकॉर्ड है वो बहुत विश्वसनीय नहीं है, इसलिए कि मनीष सिसोदिया को आपने अरेस्ट किया, आपके पास एविडेंस है, चलो ठीक है, आप कोर्ट में केस ले जाइए, आप उस केस को साबित कीजिए, लेकिन सिसोदिया के पास में पैसा तो कुछ भी नहीं मिला। जिसके पास पैसा मिला है उसको आपने एक दिन में जल्दी में कोर्ट बुलवा कर उसको आपने बेल दिलवा दिया। विरूपक्षप्पा का जो केस है वो इतना ओपन एंड शट केस है, उनके घर में पैसा मिला है और वहां पर बीजेपी की सरकार है, ऐसा तो नहीं कि वहां कांग्रेस की सरकार है तो झूठ मूठ का केस बना दिया, उनके घर में जाके पैसा रख दिया और झूठ मूठ का पकड़ लिया। वहां के कोर्ट ने इमरजेंसी में उनका हियरिंग करवा के उनको बेल दिलवा दिया और ये भी कह दिया साथ में कि मीडिया इसके खिलाफ कुछ न छापे। तो जुडिशरी का रिकॉर्ड क्या है? संदेहास्पद है। जुडिशरी क्या है? पब्लिक क्रिटिसिज्म से ऊपर थोड़ी है, तो हम जुडिशरी को भी सवाल पूछ सकते हैं। जुडिशरी कोई सवालों के ऊपर नहीं है, तो जहां पर जुडिशरी ठीक से अपना काम करेगी कोई नहीं कहेगा। तो यहाँ पर जो दोगला एक हम देख रहे हैं, 2 अलग अलग अप्रोच से काम किया जा रहा है जुडिशरी में, वो भी हम देख रहे हैं, इसलिए जुडिशरी को भी सवाल पूछना चाहिए। आम आदमी पार्टी का इस आज के इसमें शामिल होना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है नीलू जी, इसलिए कि आम आदमी पार्टी आज तक अपने आप को किसी भी दूसरे दल के साथ जोड़ने से परहेज करती रही। वो समझती रही कि वो अपने आप में बहुत स्वयंभू है और स्वयं प्रकाशित है और उसको किसी की जरूरत नहीं है। और जब बीजेपी ने उनकी कमर तोड़ने की ठान ली है, जब उनके 2 वरिष्ठ नेता, उनके 2 वरिष्ठ मंत्री अभी जेल में हैं और वो देख रहे हैं कि पंजाब में भी उनके लिए मुश्किलातें खड़ी कर रही है बीजेपी, तो अब जाकर आम आदमी पार्टी को समझ में आया है कि जब तक वो अपोजिशन यूनिटी का पार्ट नहीं होते तब तक उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए जब वो अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन में जाएंगे तब वो इस बात को ध्यान में रखेंगे और वहां पर भी वो इस अप्रोच से काम करेंगे, जो अप्रोच उनको अपोजिशन के साथ खड़ा होता हुआ देखेगा। अदरवाइज वो अगर कांग्रेस को आहत करने के लिए छत्तीसगढ़ में खड़ी होती है, राजस्थान में खड़ी होती है और कहीं खड़ी होती है,
तो कांग्रेस उसके साथ नहीं जाएगा, कांग्रेस उसका साथ नहीं देगा, ये भी बात सच है। और आज आम आदमी पार्टी को अपोजिशन यूनिटी की जितनी जरूरत है उतनी और किसी पार्टी को नहीं है। ये आम आदमी पार्टी जितनी जल्दी समझ जाए उनके लिए अच्छा है। आज उन्होंने उसकी अच्छी शुरुआत की है। चलिए, जो बात आपने शुरू में कही थी वो काफी महत्वपूर्ण है विवेक की। ये जो विपक्षी एकजुटता की जो झलक मिली है, इस मोमेंटम को अब विपक्षी पार्टीज कैसे बनाती हैं और इस मोमेंटम को क्या बीजेपी तोड़ पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक और कुमार श्रीकांत जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द डिबेट। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइट पर। थैंक यू।